नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के तातरीन खबरों का। महाराष्ट्र में आज से ओबीसी जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसे लेकर मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जांगरे पाटिल द्वारा 20 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के बाद अब महाराष्ट्र में ओबीसी जन आक्रोश यात्रा शुरू हो रही है। बता दें कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में मराठों और ओबीसी के बीच पहले से ही भारी तनाव है। इस यात्रा में ओबीसी आंदोलनकारी लक्ष्मण हाके और नवनाथ बाघमारे के साथ अन्य ओबीसी नेता भी शामिल हो रहे हैं। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे के वर्तमान प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसे लेकर हरियाणा के पूर्व डीजीपी सील मधुर ने इस दिन को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज दिवस बनाने की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने #प्रणाम तिरंगा मुहिम भी शुरू की है। देश के सुरक्षा में शामिल जवान अपनी धरती पर दुश्मनों के कदम पड़ते ही उनके सामने चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर अब देसी सुरक्षा कवच भी तैयार किया गया है। इसके लिए बैलिस्टिक प्रोटेक्शन ड्रेस के नाम से एक जैकेट डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर अलीगढ़ नॉर्ड में तैयार की जा रही है, जहां मेक इन इंडिया के तहत बन रही इस जैकेट की खूबी यह है कि विदेशी जैकेट के मुकाबले यह अधिक सुरक्षित है, लगभग आधे वजन की है, मूल्य भी 20 से 25% कम है, कमर के ऊपर दोनों साइड को पूरी तरह से बचाने में सक्षम है, जबकि विदेशी जैकेट में ये सभी खूबियां नहीं है। अभी इस तरह की जैकेट इजराइल, अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि देशों से हमें खरीदना पड़ता है, मगर अब यूरोपीय देश इसको खरीदने के लिए भारत से संपर्क कर रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से बालू माफिया पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। वहीं दूसरी तरफ राज्य में बालू के साथ गिट्टी की भी कमी होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में राज्य सरकार दूसरे राज्यों से बालू और गिट्टी मंगाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि मानसून की वजह से बालू खनन का काम रोक दिया गया है। हरियाणा के मेवात क्षेत्र के नूह में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है, जहां जलाभिषेक यात्रा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया है। इंटरनेट सेवाएं आज शाम से ही 22 जुलाई की शाम 6 बजे तक बाधित रहेगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत अपनी मां विनाशा देवी के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीवन में व्यक्ति की सबसे पहली गुरु मां ही होती है। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या में लगातार कमी आ रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आदिवासियों की जमीन लूटने के लिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। आज से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। इस सत्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला संपूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आर्थिक सर्वे सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसके एक दिन बाद 23 जुलाई को आम बजट पेश होगा। बता दें कि निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। हरियाणा के नूह में आज ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। नूह में भारी वाहनों के आने जाने पर पुलिस ने रोक लगा दिया है। वहीं कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। बता दें कि पिछले वर्ष ब्रजमंडल जलाभिषेक को लेकर बवाल हो गया था, जिस कारण करीब 3 महीने तक पूरा नूह इलाका अशांत था। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज बरहेट पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह ताजोर में निर्मित ग्रिड तथा शिव गादी मेले का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री सोरेन ने 24 जनवरी 2021 को इस ग्रिड की आधारशिला रखी थी। आज से पूरे देश में श्रावणी मेला शुरू हो रहा है, जहां पूरे देश में कांवड़ यात्रा भी निकाली जाएगी।
वहीं इसे देखते हुए सबसे ज्यादा हंगामा उत्तर प्रदेश में है, जहां इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिक के नाम लिखने का आदेश जारी किया है। वहीं 22 जुलाई की आधी रात से तुलसी निकेतन बॉर्डर, सीमापुरी बॉर्डर, आनंद विहार बॉर्डर से गाजियाबाद शहर में भारी वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, जबकि हल्के वाहनों की एंट्री पर 27 जुलाई के बाद पूरी तरह से बैन रहेगी। नई दिल्ली से लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज की संसदीय पर उठा सवाल, जहां दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे सोमनाथ भारती, आज होगी इस मामले की सुनवाई। बता दें कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि वोट शेयर में कटौती करके स्वराज की मदद करने के लिए राजकुमार आनंद ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और बाद में 10 जुलाई को वह भाजपा में शामिल हो गए। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खास तौर पर मुंबई एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिंदे ने हर शहर और जिले के संबंधित अधिकारियों और संस्थाओं को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। राजस्थान के बीजेपी नेता महेंद्रजीत मालविया ने भारतीय आदिवासी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। मालविया ने कहा कि बागर, मेवाड़, गुजरात और एमजी का माहौल कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के खातिर, अपने पद के खातिर बिगाड़ रखा है। गुरु पूर्णिमा को महर्षि मही आश्रमों में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर महर्षि में शांति धाम कंचनपुर कचरा में आयोजित सत्संग में प्रवचन दे रहे स्वामी दिनेशानंद जी महाराज ने कहा कि इस कलयुग में मनुष्य के पास से बहुमूल्य चीज शांति ही समाप्त हो चुकी है। सौर बाजार थाना द्वारा गैर जमानती वारंट पर राजकुमार भगत पिता सुखदेव भगत घर कांप बाजार, बबलू राम पिता सुखदेव शर्मा घर धमसेना, धीरेन्द्र यादव पिता बिंदेश्वरी यादव घर कबिलासी सभी थाना सौर बाजार जिला सहरसा को गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया गया। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में राष्ट्रव्यापी शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत 27 जुलाई को मिशन लाइफ मनाया जाएगा। इसके तहत पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को लेकर बच्चों में जागरूकता के लिए स्कूलों में इको क्लब गठित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मोहन यादव कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ है, जहां रामनिवास रावत को वन एवं पर्यावरण विभाग का मंत्री बनाया गया। वहीं नागर सिंह चौहान का कद घटा दिया गया है। बता दें कि रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए थे। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ को हिमाचल भाजपा 2 दिन मनाएगी। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बता दें कि राज्यसभा सांसद और प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉक्टर सिकंदर कुमार ने यह जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के रियासी और राजौरी में हुए 2 अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बांग्लादेश में आरक्षण पर जारी हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पड़ोसी देश को बड़ा पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर असहाय लोग बंगाल का दरवाजा खटखटाएंगे तो हम उन्हें आश्रय जरूर देंगे। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट करके साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।